हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइट और रांझी पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, आप जिस इंसान के लिए वेट कर रही हो, क्या सच में वो इंसान आपके लाइफ में वापस आएगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप उस इंसान के बारे में सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है दी एम्प्रेस। नेक्स्ट आई है दी हर्मिट। नेक्स्ट आई है टू ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है फोर ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वैन। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है स्ट्रेंथ्स। नेक्स्ट आई है नाइन ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है नाइन ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है फोर ऑफ सर्स और बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी एम्प्रेस की कार्ड, उसके नीचे ही आई है स्ट्रेंथ की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप जिस इंसान के बारे में वेट कर रही हो, वो इंसान के साथ आपका जो रिश्ता थी वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। आप लोगों के रिश्ते में जो प्यार थी वो बहुत ही केयरिंग केयरिंग नेचर की था आपके पास में। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकती है। आपके पैसन के साथ आपका जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते में आप बहुत ही डेडिकेटेड इंसान थी। आप बहुत ही आपके पेशेंट को केयर करती थी, उसको हमेशा मदरली या फादरली तरीके से उसको अपना बना लिया थी और उसके ज़िंदगी में हर एक तरीके से आपने उसको प्यार से भरी है, उसको पेंटिकल से भरी है, उसको सही गाइडेंस दिखाई है और उसको हमेशा साथ दिया है। लेकिन आपके जो पर्सन है, आपके साथ उसका बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई। कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के भीतर दूरियां हो गई। तो ये जो दूरियां आ गई आप लोगों के रिश्ते में, इस रिश्ते में बहुत ही आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ की कमियां थी। क्योंकि यहाँ पर दूसरी कार्ड थी आई है स्ट्रेंथ की। क्योंकि कुछ कुछ लोगों की पर्सन तो आपको बहुत ही प्यार करती थी, आपको बहुत ही केयर करती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में अचानक से कोई मोड़ आई है। ये मोड़ कैसा हो सकती है, उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी थर्ड पार्टी इशू आई है, उसकी दिमाग कुछ उलझनों में भटक गई या किसी की भड़का में आ गई ये पर्सन, या किसी की दबाव में आकर आपके पर्सन आपको प्यार करने के बाद भी इस रिश्ते से दूरियां मेंटेन किया है। और कुछ कुछ लोगों की पर्सन तो ऐसा भी है जो बहुत ही आपको आपके साथ उसका सच्चा प्यार होने के बाद भी, आप बहुत कुछ देने के बाद भी, ये पर्सन आपके दिल को तोड़कर दूर चले गई है। तो बहुत ही आप उस इंसान की वेट कर रही हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ वो इंसान ही चाहिए आप जिससे प्यार करते हो। कुछ कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत ही आपके दिल को दुखाई है, आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, लेकिन तब भी आप आपके पर्सन की उम्मीद लेकर बैठी हुई हो उसकी आपकी ज़िंदगी में वापस आने की। क्योंकि ये पर्सन आपको ऐसा लग रही है, हाँ कोई परिस्थिति से मेरे पर्सन अटक गई है, ज़रूर सटीक समय पर ये पर्सन आएगी, आप होप लगाकर बैठी हुई हो। लेकिन थोड़े थोड़े करके आपकी भी हिम्मत हारने लगी हो। आपको ऐसा लगी है, नहीं वो पर्सन क्या सच में मेरे लाइफ में वापस आएगी, क्या ऐसे ही मेरी ज़िंदगी अधूरा ही रह जाएगी। मैं तो बहुत कुछ दिया हूँ, लेकिन बदले में रिटर्न में मुझको क्यों कुछ नहीं मिला है। आप बहुत ही अपने आप से क्वेश्चन करते हो, ऊपर वाले यूनिवर्स से आप बहुत ही अपने दिल के बात शेयर करते हो, लेकिन अंत में आप बहुत ही खुद को अकेला महसूस करते हो। लेकिन आपके जो पर्सन है, ये पर्सन को आपके पास आपकी ज़िंदगी में लौटाने की बहुत सारी इच्छा है, लेकिन ये इंसान की ज़िंदगी में ऐसी इस वक्त परिस्थिति चल रही है जो ये पर्सन बहुत ही अपनी परिस्थितियों से लड़ रही है। क्योंकि वो ऐसा सोच रही है, मुझको बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में मेरे जो अल्टीमेट ट्योर जो पार्टनर थी वो थी आप।
उसकी कमियां आपके कमी आपके पर्सन को बहुत ही महसूस हो रही है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो परिस्थिति है उसके साथ आपके पर्सन लड़ रही है। अगर कोई भी फैमिली मैटर थी जिसकी वजह से आपके पर्सन को रोक दिया गई है, आपके साथ दूरियां मेंटेन करने के लिए उसकी फैमिली में प्रेशराइज किया है, तो आपके पर्सन हिम्मत बढ़ा रही है, फैमिली के साथ बात करने की कोशिश कर रही है, उसको मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको आपका ही ज़रूरत है। ये बात उसको समझाने की कोशिश कर रही है। और कुछ कुछ लोगों के पर्सन जो आपकी प्यार की साथ खिलवाड़ किया है, आपको धोखा चीटिंग करके ब्रेकअप सेपरेशन डालकर चले गई है, तो वो पर्सन की इस वक्त हिम्मत की कमियां है, क्योंकि उसको इस वक्त आपकी जो भी जगह है ये आपके पर्सन को बहुत ही महसूस हो रही है। उसको लग रही है एक अल्टीमेट मेरे ज़िंदगी की जो कीमती गिफ्ट वो मुझको मैंने अपनी गलती से खो दिया, तो बहुत ही उसको आपका याद आ रही है। तो यहाँ पर आई है दी हार्मिट की कार्ड और 9 ऑफ वेल्थ की कार्ड। तो देखिए ये जो पर्सन है आपका पर्सन की, देखो इस वक्त हार्मिट की मूड चल रही है, तभी तो ये पर्सन अभी भी आपके पास वापस नहीं आई है, क्योंकि इस यहाँ पर दूसरा कार्ड ही आई है 9 ऑफ वेल्थ की कार्ड। ढेर सारी परिस्थितियों से साथ ये पर्सन लड़ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकती है आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी है, कैसा एक नहीं बहुत सारी, क्योंकि 9 ऑफ वेल्थ की कार्ड बहुत ही एक भारी एनर्जी होती है। एक तरफा हो सकती है उसकी फैमिली की पेशा, दूसरी तरफा आपके पर्सन के करियर में कुछ इशू हो सकती है। उसके बाद आपके पर्सन की खुद की लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जो परेशानी में बहुत परेशानी में है, जो ये पर्सन चाहकर भी आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही है। और कुछ कुछ लोगों की लाइफ में तो थर्ड पार्टी इशू है, आपके पर्सन आपके प्यार को ठुकरा कर किसी और के पास चले गई थी, तो वो इंसान आपके पर्सन को बिल्कुल आपके पास नहीं आने दे रही है, ऐसा भी हो सकती है। और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा आपके पर्सन सोच रही है, मेरे ज़िंदगी में मैंने जो गलती कर लिया इसको सुधारने के मुझको एक मौका चाहिए। बहुत ही आपके पर्सन की सोच विचार आपके इस रिश्ते को लेकर हो रही है, क्योंकि इसके दिल में पूरे इच्छा है आपके पास वापस आने की। लेकिन अचानक से जो इंसान आपको छोड़कर चले गई थी, वो अचानक से जाना तो बहुत ही ईजी होती है, लेकिन लौटाना उतना ईजी नहीं होती है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा ही सोच रही है। ढेर सारी परेशानी है, आपके पास आने से पहले ये परेशानी उसको ख़त्म करना पड़ेगी। उसके बाद आपके साथ बात करके आपका जो पहला जो दिल में उसकी आपके दिल में जो आपके पर्सन का जो जगह है, क्या वो सच में अभी भी वैसा ही है, या आप बिल्कुल आपके पर्सन को भूल चुकी हो, या उसको सिर्फ नफ़रत की नज़रों में आप देखती हो। तो बहुत सारी सोच विचार में आपके पर्सन इस वक्त डूबे हुई है। तो यहाँ पर आई है 2 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, और देखो यहाँ पर आई है 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो ये पर्सन बहुत परेशान है, बहुत आपके पर्सन बहुत परेशानी में है, बहुत ही हताशा महसूस करता है, क्योंकि दोनों चीज़ों के बीच आपके पर्सन फंस चुकी है। एक पहला है आपके प्यार, दूसरा इसकी और मेजर प्रॉब्लम, ये खुद की परेशानी में होती है, हो सकती है, या उसकी फैमिली की प्रेशराइज हो सकती है, या अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जो आपके पर्सन को बिल्कुल आपके पास आने नहीं दे रही है। मुझको बहुत ही लग रही है आपके पर्सन को रोक रही है आपके पास आने देने से, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही स्ट्रांगली है। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी बहुत ही आपके पर्सन को अपने कब्जे में रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको बिल्कुल आपके साथ रिश्ता नापसंद है। खास करके ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, तो ये आपके पर्सन की आंखों में पट्टी बंधा दिया है, क्योंकि आपके खिलाफ इस तरीके से उसको कुछ ऐसी बात बोली है, जो आपके पर्सन अभी ऐसा सोच रही है, मेरे ये जो आंखों में पट्टी में बांध लिया थी, जो आंखों में पट्टी बांधकर मैंने अपनी पर्सन को मेरे सच्चे प्यार को ठुकरा दिया थी, अभी फैसला लेने की बारी आ गई। मेरे ज़िंदगी में दोनों ही सेम इम्पोर्टेंट है, मेरे प्यार, दूसरे तरफा मेरा फैमिली। मुझको तो दोनों को ही बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। दोनों के भीतर एक को भी मैं खो देती हूँ तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अनबैलेंस हो जाएगी। तो मैं दोनों को ही पकड़ कर रखना चाहती हूँ, लेकिन कैसे, ये बहुत ही आपके पर्सन सोच विचार कर रही है, क्योंकि 9 ऑफ वैंस की कार्ड आई है आपके पर्सन, सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है आपके पर्सन रात रात भर जागती है, बहुत सल्यूशन निकालने की बारे में सोचती है। मुझको किस रास्ता पर चलने से दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में अल्टीमेट खुशियाँ ही है मेरे पर्सन, उसको मैं अपनी गलती की वजह से खो दिया, वापस मुझको उसको पाना है। लेकिन वो पर्सन
क्या मुझको वही जगह देंगे? क्या वो पर्सन मेरे बगैर ज़िंदगी में आगे बढ़ गई? तो बहुत सारी सोच विचार से आपके पर्सन को रातों की नींद नहीं होती है। रात रात भर ये पर्सन रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन उसको ऐसा लगती है उसको समझने वाला कोई नहीं है आपके अलावा। तो यहाँ पर आई है 4 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और 4 ऑफ क्लच की कार्ड। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उसके दिल दिमाग में सिर्फ आप ही छाई हो। आपके साथ जो ब्रेकअप करके, आपके साथ जो दूरियां बनाकर, आपके साथ आपके सच्चे प्यार को होने के बाद भी ये पर्सन दूर चले गई थी, तो ये पर्सन को बहुत ही अच्छे से रियलाइजेशन हुआ है। ये पर्सन को ऐसा लगी थी आपसे दूर जाने के बाद से, जो भी मैटर से हो क्यों ना हो, जो भी परिस्थितियों से क्यों ना हो, चाहे वो जानबूझकर दूर गई है क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन को कुछ भी नहीं मिला है। दूर जाने के बाद ये पर्सन को ऐसा ही लगा है, मैं सिर्फ बाहर से ही दूर हुई हूँ, मेरे और मेरे पर्सन के भीतर बाहर से दूरियाँ हुई, अंदर से मैं अभी भी मेरे पर्सन के साथ एक हूँ। हम लोगों की दिल दिमाग एक ही है। जिस तरीके से मैं मेरे पर्सन को मिस करती हूँ, वैसी तरीके से मेरे पर्सन भी मुझको मिस करते हैं। ये दूरियाँ मुझको क्या दिया है और मेरे पर्सन को क्या दिया है? सिर्फ दोनों को ही दुख दर्द और पेन दिया है, क्योंकि मैं लाखों कोशिश करने के बाद भी मेरे पर्सन को भूल नहीं सकती हूँ। तो मुझको लौट आना चाहिए। तो ये आपके पर्सन बहुत ही अच्छे से सोच रही है। तो यहाँ पर आई है पेज ऑफ वैंड्स की कार्ड और 10 ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो ढेर सारी परिस्थितियों के साथ लड़कर ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो फैसला लेना चाहते हैं। उसको ऐसा लगी थी ज़िंदगी बहुत ही आसान है, जब भी अभी मुझको ठीक नहीं लगी है, रिश्ते से मैं बाहर चले जाऊँ, थोड़े दिन बाद मैं सोच कर देखूँगी, तो ऐसा तो नहीं होती है। तो ये पर्सन ऐसा ही सोच रही है इस वक्त, मैंने जो गलती था वो बिल्कुल गलत थी। प्यार के साथ साथ ज़िंदगी में हर एक परिस्थितियों के सामना करना पड़ती है, लेकिन मैं प्यार का हाथ ही छोड़ दिया। तो अब मेरे ज़िंदगी में ढेर सारी परेशानी है, ढेर सारी मुश्किल आई है, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझको तो वो इंसान के पास ही वापस जाना है। लेकिन अब मुझको पता चल गई, ज़िंदगी जो भी रास्ते पर मुझको ले जाएगी, मैं वो रास्ते पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पर्सन के पास मुझको वापस आना है, क्योंकि वो पर्सन मेरा इंतज़ार कर रही है। आप वेट कर रही हो, आपके पर्सन ये सोचता है, ये उसको बहुत ही अच्छे से वो जानता भी है, लेकिन दूर से आपके पर्सन बहुत ही आपको स्टॉकिंग करता है, आपके बारे में बहुत ही जानकारी रखता है। आप कहाँ जा रही हो, किसके साथ बातें कर रही हो, आपकी हर एक खबर ये पर्सन रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ऐसा शो करती है आपको, उसको आपके साथ कोई भी आपको लेकर कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अंदर से पूरे उल्टा ये पर्सन अपनी दोस्त सर्कल की वजह से, या अपनी तरफ से, या आपसे आपकी दूर से आपको फॉलो कर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी की खबर रखता है, लेकिन आपको कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है, जो परिस्थितियों में मैं अटक गई हूँ, मुझको अब वापस आना है, तो सब परिस्थितियों को एक साइड में रखकर मेरे पर्सन के पास आना है। आप मेरे प्यार करने वाला इंसान के साथ कोई भी गलत नहीं चलेगी। जो गलती मैंने कर लिया उसके सज़ा मैं भुगत चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानी, दुख, अंधेरा के अलावा मुझको कुछ भी नहीं मिला। तो सब परिस्थितियों एक साथ एक साइड में रखकर मैं मेरे प्यार करने वाला इंसान के हाथ पकड़ना चाहती हूँ, मैं वापस आना चाहती हूँ। तो बहुत आपके पर्सन प्रयास करते हैं, और आपके पास वापस आने के लिए वो सही समय की इंतज़ार कर रही है। जब भी ये पर्सन आपको कुछ एक मौका उसको मिलेगी, तो ये पर्सन डायरेक्ट आकर आपके साथ बात करेगी, ऐसा मुझको लग रही है, क्योंकि बहुत ही ये पर्सन बेकरार है आपके बारे में सोचकर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।